किसी पे नहीं आएंगे। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, फोन करके पता करते हैं ना। मिनाल जल्दी करो। हाँ बाबा सब्र नहीं कर सकते, आ रही हूँ मैं। हेलो। हाँ जमाल। अबे यार कहाँ रह गया? मैंने अलामा साहब से टाइम भी ले लिया है, देर हो रही है, उधर भी जाना था। जल्दी आ जा यार, जल्दी आ जा। क्या बेहोश हो गई? कौन बेहोश हो गई? क्या कह रहा है, क्या हुआ? कब, कैसे? तुमने मेडिसिन टाइम पे दी थी ना? दवाई? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, भाभी साथ होंगी ना, है ना? हाँ हाँ, मैं और मिनाल डिनर पे जा रहे थे। चल कोई नहीं, ऐसा कर जरा जल्दी आने की कोशिश कर, जल्दी आ जाइए। हाँ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है? जमाल की सिस्टर का बीपी शूट कर गया, बेहोश हो गई। ओह माय गॉड। कोई बात नहीं, हम बाद में डिनर पे चले जाएंगे, तुम उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। अच्छा जमाल मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ओके। मैं भी साथ चलूं? हाँ नहीं, आई डोंट नो कि कितना टाइम लगे, सिचुएशन का कुछ नहीं पता। मैं फोन पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, ठीक है? टेक केयर। क्या किसी छोटी नाबालिग बच्ची का निकाह जायज़ है? बेटा गुजारिश ये है कि इस्लाम ने इंतहाई मोहतात रवैया इस सिलसिले में इख्तियार किया है और हर इंसान को उसने आज़ादाना तौर पर अपने फ़ैसलों की इजाज़त दी है। गुजारिश ये है कि जब ऐसी सूरत होगी जिसे हम बनी कहते हैं या हमारे मुआशरे में जो अभी एक गलत रिवाज है, हकीकत यह है कि ये इस्लाम की नज़र में इंतहाई नापसंदीदा और काबिल नफ़रत हरकत है कि महज ज़ाती मफाद के लिए, किसी की जान बचाने के लिए या किसी और मकसद के लिए मासूम बच्ची को उसकी भेंट चढ़ा दिया जाए। इस्लाम कतन इसकी इजाज़त नहीं देता। निकाह का इख्तियार सिर्फ़ वालिद को है और वालिद ना हो तो फिर दादा को है। भाई बहन या कोई वालदा, इनका किया हुआ निकाह जबकि वालिद की रजामंदी शामिल ना हो, शरीयत इसको कबूल नहीं करती। लेकिन जब एक बच्ची को वनी के तौर पर एक जुल्म उस पर हो रहा है और वालिद की रजामंदी भी शामिल नहीं है, हालांकि वली निकाह जो है वो वालिद है ना जी, तो जब वालिद मौजूद नहीं है या मौजूद भी है लेकिन वो नाराज़गी का इजहार कर रहा है कि बिरादरी दबाव डालकर जो मुझसे निकाह करवा रही है मुझे मंजूर नहीं है, तो शरीयत उस निकाह को तस्लीम नहीं करती। अगर मौलवी साहब ने पढ़ा दिया कहीं ऐसी सूरत में, तो लड़की बालिग होकर अगर वो कहीं निकाह करेगी तो उसको ये कहना कि ये निकाह पर निकाह हो रहा है, ये भी हमारी गलती है और गलत फहमियों का नतीजा है। इस्लामी अहकाम से नावाकफियत की वजह ऐसी हो सकती है। निकाह पर निकाह का मफहूम, निकाह पर निकाह नाजायज़ है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन पहला निकाह जब शरीयत तस्लीम करेगी तभी तो हम उसको निकाह करार देंगे। जब पहले निकाह को जो वालिद की रजामंदी के बगैर किया गया है वो निकाह ही नहीं हुआ, तो अब निकाह पे निकाह कहाँ हो रहा है? ये तो निकाह ही पहला वही होगा जो जिसमें वालिद की या अजीज़ व अकारिब की रजामंदी शामिल होगी। आज तो यार मजा आ गया, कमाल हो गया। किधर लेट जाते हैं भाई। अच्छा सुन, अगर तुम्हारी भाभी का फोन है तो ये देखो सलोनी, इसकी शक्ल देखो, ये मेरा भाई, मेरा दोस्त कितना मासूम लग रहा है। अरे भाभी का फोन आएगा, मुझे पता है क्या कहना है। तू जा, फिक्र ना कर, जा 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 जा। वो मेरे को भूख लगी है। ओए यार, ओए ओए ओए, कमाल हो गया यार आतिफ, आज तो कमाल पे कमाल हो रहे हैं। एक और कमाल, ये देख, ये बोलती है। ये बोलती भी है यार। पता है क्या, वो टेंशन नहीं नहीं नहीं, टेंशन नहीं, वो क्या कहते हैं, परेशानी। यस, परेशानी खत्म हुई है तो भूख भी लगेगी। अब मैं अम्मा और बाबे को बताऊंगी ना तो वो भी खुश थी जाएंगे। शुक्र है उस मोए बुड्ढे से मेरी जान तो छूटी। तो फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जमाल तुम इसे कहीं अच्छी जगह पे डिनर कराने ले जाओ ना। मैं घर जाता हूँ, मिनाल का मूड चेक करता हूँ, अगर अच्छा हो तो हम लोग भी डिनर पे निकल पड़ेंगे। हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। तू नहीं सुधरेगा। ओके हाँ भाई चले। ऐसा करते हैं कि आज हम चाइनीज या थाई खाएंगे। थाई। चल चल। हाँ तुम परेशान मत हो। क्या कहते हो तुम लोग, वो मेरे को भी भूख लगी है, यू नो, भूख लगी है मेरे को भी, आ जाओ। दूरे सही जाए ना, सही जाए ना। यकीनन आप समझी होंगी कि आतिफ भाई आए हैं।
नई नवेली दूल्हे दूल्हा का इंतजार करती हुई तो अच्छी लगती हैं भाभी कि खाना एक साथ खाएंगे, मगर एक आप हैं 8 साल से ज्यादा टाइम हो गया अभी तक इंतजार ही करती जा रही हैं। छोड़िए भाभी, उठिए खाना खा लीजिए। मशवरा देने का शुक्रिया नंजी। मैं तो 1 मिनट भी शोहर का इंतजार ना करूंगी। वो बाहर खाना खाता फिरे और बीवी बेचारी घर में बैठी फिल्मी हीरोइंस की तरह दरवाजा देखती रहे। नो वे। ये कोई दिखावा नहीं होता नंजी। भूखी बैठी दरवाजा देखती रहे। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो मियाँ बीवी की मोहब्बत क्या होती। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम इस बात को कैसे समझ सकती हो कि मियाँ बीवी की क्या मोहब्बत होती है, क्योंकि तुमने तो हमेशा अपनी अम्मी जान को ही देखा है ना। तो जाहिर सी बात है तुम भी तो वैसे ही रवैया रखोगी जैसा तुम्हारी अम्मी जान का था। हेलो, सॉरी आई एम लेट। नहीं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। ये देखो, ये होती है मियाँ बीवी की मोहब्बत। मैंने दिल से याद किया और मेरा आफिया आ गया। Whatever। कुछ नहीं, इट्स ओके। तुमने डिनर किया? मैं कर सकती हूँ। गुड, तो हम डिनर करने बाहर जाना है। अभी यस। मुझे आवा। ओके डन। ओके, अच्छा मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं सैंडल चेंज कर लूँ और पर्स लेकर आती हूँ प्लीज। हेलो। हाँ जमाल। हाँ यहाँ सब ठीक है, तुम बताओ वो खुश तो है ना? ओके गुड। क्या बात है, जब से तुम मिनाल से मिलकर आई हो तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं। कुछ नहीं अम्मी जान, भाभी के बड़े पर निकलने लग गए। तंज के अलावा कोई बात ही नहीं करती। अरे छोड़ो तुम, उसकी परवाह मत किया करो। बस तुम अपने मकसद को सामने रखो। हमें आतिफ को हर सूरत में अपनी मुट्ठी में रखना है ताकि बिजनेस, जायदाद और ये घर सबका बंटवारा हो जाए। बस तुम जमाल से बनाकर रखो। वो तो कब से कह रहा है डिनर के लिए, मैं ही उसकी बात नहीं सुनती हूँ। खान एंटरप्राइजेस कंपनी के सारे राज जमाल के पास है। सही कहती हैं आप। मैं अभी जमाल की तरफ जाती हूँ। बस आज का हमारे प्लान के नाम
कहते हैं चाइनीज फूड। अब समझ आई चाइनीज फूड क्या होता है? और वैसे भी तुमने कितना खाया और आज सैर भी कितनी की भाई? बहुत मजा आया जी। अच्छा एक बात बताओ मेरी बहन, चाय अब तुम बनाओगी कि मैं? मैं बनाऊंगी, है ना? जाओ जल्दी से बनाओ। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो। जल्दी से बाहर आओ, मैं गाड़ी में बैठी तुम्हारा वेट कर रही हूँ। खाना इकट्ठे खाएंगे। बाहर खाना? खाना खाना मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने खा लिया खाना। मैं बात कर रही हूँ, मैं रिदा काशिम अली खान। तुम बाहर आते हो कि मैं अंदर आऊँ? अंदर नहीं, नहीं, एक मिनट। क्या तुम अंदर मत आना। मैं ऐसा कर लो कि तुम्हें पता है, जाओ तुम। क्या? नहीं, I mean, मैं आ रहा हूँ, चलते हैं। तुम्हें पता है ना मैं मजाक करता हूँ, मजाक की आदत है मुझे, मजाक की आदत है ना मुझे। और तुम प्लीज अंदर मत आना, 1 मिनट में मैं आया, 1 मिनट में। हाँ प्लीज अंदर मत आना। हाँ ओके थैंक यू, बाय बाय। क्या करूँ ऐसा? अब तुम मेरी बात सुनो, तुम ऐसा करो कमरे में जाके आराम से सो जाओ, ठीक है? परेशान नहीं होना और घबराना भी नहीं, ठीक है? तुम सो, मैं वापस आ रहा हूँ, जल्दी वापस आ रहा हूँ, ठीक है? डोंट वरी, चाबियां मैंने ले ली और क्या है कुछ, ठीक है? और बिल्कुल घबराना नहीं, डरना भी नहीं। बाय। ओके। हे, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ, ये देखो। अब तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा काफी देर से तुम डिनर का बोल रहे हो, तो आज तुम्हारी दावत कबूल कर ही ली जाए। हाँ, क्यों नहीं। मैंने सुना है तुम्हारी बहन आई हुई है फैसलाबाद से। मेरी बहन? वो तुम्हें किसने बताया? आतिफ भाई ने। वो किसको लेकर गए थे डॉक्टर नकवी के पास? डॉक्टर नकवी? डॉक्टर नकवी, हाँ डॉक्टर नकवी। वो मेरी बहन थी और वो तो चली गई। अच्छा बताओ जल्दी से, चांपे खाने का मूड है? चांपे? नहीं, एक्चुअली खाना तो मैं खाऊंगा, यू नो, खाना तो मैं खाऊंगा। और चांपे क्या, मैं तो कबाब खाऊंगा, मैं तो बिरयानी खाऊंगा और मैं पराठा भी खाऊंगा। लगता है तुम्हें काफी भूख लगी भी है। बहुत भूख लगी है मुझे। अब चले? हाँ चलो। हेलो, गाड़ी आप ड्राइव करेंगे? हाँ आओ, मैं चलाऊंगा। अब दरवाजा बंद कर दो।
जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ। क्या हो गया? इतनी रात गए किसको फोन कर रहे हो? जमाल को। आई डोंट नो, फोन क्यों नहीं उठा रहा? छोड़ो ना, वॉशरूम में होगा या सो रहा होगा। देखो मेरे गजरे कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लैंडलाइन पे ट्राई करता हूँ। मेरे को बहुत डर लग रहा है बाबा। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे जमाल के यहाँ जाना होगा। आई थिंक ही इज इन ट्रबल। क्या हो गया आफी? हाँ, सुबह ऑफिस में बात कर लेना भाई। तुम नहीं, देखो मेरा जाना बहुत जरूरी है, समझा करो। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इतनी रात गए, उसका भाई मौजूद है ना, देख लेगा। तुम्हें क्या बड़ी है? प्लीज देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जल्दी आ जाऊंगा, प्लीज। जल्दी नहीं, तुम नहीं जा रहे हो। प्लीज ट्राई। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है ना, प्लीज जाओ। नहीं, देखो देखो, रोना नहीं, चुप। देखो रोना नहीं, देखो ये देखो मेरे हाथ जुड़े, रोना नहीं। और ये तुम कहाँ बैठ गई? उठो यहाँ से, उठो। देखो तुम बड़े खास है कि मेहमान हो। उठो यहाँ से, उठो। शाबाश। आ जाओ। यहाँ बैठो, आराम से बैठो। प्लीज ये रोना बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, पानी। ये मैं आ गया। ये लो पानी। रोना बंद करो। ये लो पानी। शाबाश, पी लो। शाबाश। और पीना है? नहीं पीना? नहीं, ना पियो, बिल्कुल नहीं पियो। देखो मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। देखो मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं देखता हूँ, तुम रोना बंद करो। कुछ ठीक है? मैं तुम कौन आ गया? आतिफ क्या हुआ सलोनी को? आतिफ, मैं पूछ रहा हूँ सलोनी को क्या हुआ? और नहीं यार, तुम मेरी बात तो सुन यार। हम लोग और तू ही बता यार, मैं रिदा को क्या जवाब देता? मुझे तो ये डर था कहीं वो अंदर ही ना आ जाए। अब बस यार, परेशानी में सब कुछ हो गया। आई एम सॉरी। जमाल, सलोनी अमानत है उस गांव की, जिसे बाबा जानी ने कुछ दिनों के लिए मेरे पास भेजा। यार मैंने इसे गेस्ट हाउस में इसलिए नहीं रखा कि ये वहां अकेली डर जाएगी। तुम्हारे एतमाद और भरोसे पे से यहां रखा है। खैर अच्छा हुआ कि रिदा को ये पता नहीं चला। वही तो मैं कह रहा था। अब सलोनी, तुम अब रोना बंद करो और जाओ मेरी बहन, अंदर जाके आराम से सुकून से सो जाओ, ठीक है? हम जरा कुछ बातें करेंगे यहाँ पे। हाँ, शाबाश, सुकून से सो जाना। शाबाश।
मैं भी चलता हूँ, मिनाल वेट कर रही होगी। आतिफ यार देख, इसको भिजवाने का कोई बंदोबस्त कर, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे यार। आई थिंक यूर राइट। मैं कल ही बाबा जानी से बात करता हूँ, देखो क्या फैसला करते हैं। आतिफ, इसका मसला तो हल हो गया ना, जिसका इसको डर था, और अब वो आजाद है। यार हमें तो नहीं मालूम गांव में सिचुएशन क्या है, ये तो सिर्फ बाबा जानी जानते हैं। कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से बाबा जानी ने इसे घर में रखने को नहीं कहा, सिर्फ उसका ख्याल रखने को कहा है। उन्हें यकीनन तुझ पे एतमाद है यार, उनका ख्याल रखना। मुझे सलोनी को हर सूरत गांव वापस भेजना पड़ेगा। नूरे, ये सलोनी के घर का दरवाजा नहीं है, ये मेरे घर का दरवाजा है। ओए ज़ेबो, चुप तो कर। और लंघा भिरा नूरे, लंघा। देखती क्या है, सीधी थी कटर। मैं इधर से जाऊंगा। चला। मैं बख्शो फिरा, तूने अपनी खट के साथ ले ले बकरियां और कट्टे बद बुलाए हैं। मैं तो कहता हूँ मंच को भी बद बुला। और खैर तो है, इतना गुस्से में क्यों है तू? सलाम चाचा। और माही पुत्र, चाचे को चाय ला दे। नूरे, तेरे आने से पहले हम माही और रानी की शादी की बात कर रहे थे। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले बख्शू फिरा, रानी का रिश्ता माई पत के साथ कभी भी नहीं होगा। बड़ी बदजुबान ठहर है, अभी अभी उसने मेरी बेइज्जती की है। और तो तुझे किसने कहा था जाकर उससे बात कर? बाबा, एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी शादी होगी तो सिर्फ रानी से, समझा दे चाचा को। रेडी से करूंगा, रेडी से। और तू चाय पी, चाय। चाय पी। बख्शू, मैं जाना चाहता हूँ आज शहर, एक नजर अपनी घर वाली सलोनी को देखने। तेरे पास खान सही के शहर वाले घर का अता पता है? भाई मेरे पास कहाँ से अता पता होगा? फैजा को पता होगा, उससे जाके पूछ। फैजा मेरी सास। क्या पकड़। मेरी गुड्डी है, मेरी डी। तुफैल, खान दे देना। चल शाबाश। ए देख, बड़ा नंबरदार के साथ उसके पीर साईं के पास गई थी। मेरी गुड्डी पहनेगी, मेरी गुड्डी पहनेगी। सुनना, ये तावीज उन्होंने दिया है। सुने है उसके तावीज हिकटिक होते हैं। मेरे को मेरे मुर्शिद पर बहुत यकीन है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा।
यहाँ क्यों आया है? देखो मना भी किया यहाँ ना आया कर। ओ सच साहिबा, मैं अपनी घर वाली की खैर खैरियत मालूम करने आया हूँ। कैसी है वो? ठीक है वो। अगर वो ठीक है, खुश है, तो फिर वो शहर क्यों है? उसे बुलवाओ गांव में और रुखसती करो मेरे साथ। हाँ, उसको टोरो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं आ सकती, अस्पताल में है। तू चला जा यहाँ से। बैठ जा। देखो कहा है ना, चला जा। जाता हूँ। अभी शहर जा रहा हूँ मैं। पता लेने आया था, शहर जा रहा हूँ। हाँ, मेरी बस निकल न जाए, बस निकल न जाए, जा रहा हूँ। अब मेरी गुड्डी ने भी जाना है। हाँ ना जा, हमारी खुशियों के दुश्मन है। मैं गुड्डी को ले जाना। तेरे होश की दुआ करती हूँ तो तेरे जोश से डर लगता है मेरे को। हाय रब्बा, एक कल्ली औरत की करे। बस मेरी धी को अपने अमान में रखना। चल अंदर चल। हमारी धी को लेके जाना। मेरी गुड्डी। मेरी गुड्डी को भूख लगी है। करीमदाद, तुम्हारे गांव का मेला है, हम क्यों शरीक नहीं होंगे? क्यों नंबरदार? जी हाँ खान सही, ऐसा शुगर लगाएंगे कि लोग समझेंगे खानपुर का मेला थी रहा है। करीमदाद साईं, हमारे लायक जो खिदमत हो हम हाजिर हैं साईं। खान सही ने एक इशारा करना है, 7 गांव के लोग मेले पे रौनक लगाने आ जाएंगे। भाई पहले करीमदाद से पूछने तो दो कि क्या बंदोबस्त करना है। मेजबान की राय जानना बहुत जरूरी है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। माही की कोई शिकायत है? ना सही ना, उसकी क्या शिकायत करनी, वो तो कम ही है सही आपका, बड़ा दिल लगा के काम करता है सही। सही वो नूरा शहर जा रहा था, ये इसका दिल चाहता है कि एक नज़र अपनी घरवाली सलोनी को भी देख आए, छोटे साईं को सलाम भी कराएगा सर। अच्छा अच्छा, करीमदाद नंबरदार को कोई इंतजाम वगैरह दे देते हैं? खान सही, बस निकल जाएगी खान सही। वो छोटे खान सही का पता लिख के दे देते ना जरा। खान सही पहले इसको पता लिख दें, हमने और भी बहुत काम करने हैं, सारे प्रोग्राम तरतीब देने हैं। नंबरदार इनको पता दे दो। बहुत बहुत मेहरबानी सही। वक्त बुलंद हो, सेहत की बात चाहिए नहीं, बस निकल जाए। मुझे पता है। और मैं हूं सलोनी का सज्जन, तूने कैसे कह दी कि सलोनी का कोई सज्जन नहीं है? ओ माई, तू ही बरादरी और बाप चाचा के आगे चुप थी जाएगा। आज तेरे चाचा ने मेरी बातों पर रिश्ता करने से इनकार कर दिया, और कल को तू। रानी, एक बात याद रख, माई का तो सच्चा प्यार है। तेरी खातिर हर रिश्ता, हर बरादरी, रस्म रिवाज छड़ सकता, तेरे नहीं छड़ सकता। तू भी रानी का प्यार आजमा ले माही, मेरे साथ मुक सकती, पर तेरा प्यार मेरे दिल से कोई नहीं मुका सकता। हाय, कोई तो सुना जवान होता तेरे जैसा, सलोनी का हाथ पकड़ के प्यार निभाने वाला होता, मौसी फैजा को भी सहारा मिल जाता। तू ठीक कहती है रानी, मैंने उस घर के साथ बहु हमदर्दी की, पर मेरा वहां जाना सलोनी की बदनामी बढ़ गई। चाचा नूरा बहु जिद्दी, अब शहर चला गया है सलोनी से मिलने। हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा?
क्या बात है खान साईं, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नूरा पता लेकर शहर गया है, मजबूरन देना पड़ा। तो आतिफ पुत्र को इतला की है? नहीं। तो उसे फोन कर देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। खुदा हाफिज़ बाबा जान। सलोनी, ये रहा तुम्हारा बैग और ये रहे तुम्हारे कपड़े, ज्वेलरी, काजल, सब कुछ इसमें रख दिया, ठीक है? बस अभी आतिफ आता ही होगा, फिर वो तुम्हें गांव छोड़ेगा। ठीक है, वैसे भी मेरे को अम्मा और पापे के लिए दिल बहुत उदास है। पापे को तो पता ही नहीं है कि उसकी गुड्डी कहाँ गुम थी गई है, और मेरी अम्मा वो तो रो रो के कमली थी गई होगी। मैं आ रही हूँ अम्मा, मैं आ रही हूँ। सलोनी, अपनी आंखों से आंसू साफ करो। न जाने क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू देख के दिल बोझ हो रहा है। खैर, अपना ख्याल रखना। छोटे खान से किस वेले आएंगे? छोटे खान से ही बस आते ही होंगे। मुझे लगता है आ गए, मैं देखता हूँ। कौन? आ रहा हूँ। ओ, चलो बाबा, जुमेरात को आना। चलो शाम। और मैं फकीर नहीं हूँ साहब, मैं अपने छोटे खान सही से मिलने आया हूँ गांव से। वदे खान सही भी जाए। अच्छा, आतिफ से मिलने आए हो? आ जाओ। मेहरबानी। किधर जाना है सही? मेरा पापा कितना खुश होगा ना मेरे को देख के। आओ सलोनी, ये तुम्हारे गांव से आए हैं। सलोनी, मेरी बात सुनो। मैंने इसे नहीं बुलाया, मैं नहीं जानता ये कौन है और यहाँ क्यों आया है। ये नूर है जिससे मेरा निकाह हुआ था, ये मेरे पीछे आ गया। मेरे को इसके साथ नहीं जाना।
हाथ ना लगाना से, वरना तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं। तू दफा हो जा यहाँ से। कोई रिश्ता नहीं इसका तेरे साथ, कुछ नहीं लगती तेरी। ये मेरी घरवाली है, मेरा निकाह हुआ है। हाँ, हट पर है। और मेरी घरवाली है। तो किधर जाती है? तुझे मैंने कहा कि यहाँ से दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से। चल दफा हो, दफा हो यहाँ से, निकल, निकल मेरी आंखों के सामने से, निकल। सलोनी, सलोनी, मेरी बहन, कुछ नहीं होगा सलोनी, कुछ नहीं होगा। बस बस बस। ये क्या ड्रामेबाजी है? वाह, नाराज मैं हूं और मूड तुम बनाए खड़े हो। ये कोई नाराज होने वाली बात थी? नहीं थी। बाबा जानी ने जो इंपॉर्टेंट फाइल मुझे दी थी वो जमाल के पास थी। जमाल अपना सेल फोन पिक नहीं कर रहा था, लैंडलाइन पे कोई जवाब नहीं दे रहा था। जाहिर सी बात है मैं परेशान होऊंगा अगर कुछ हो जाता तो। और तुम्हें पता है ना कि जमाल की सिस्टर की तबीयत भी सही नहीं है। 100 चीजें दिमाग में आ रही थी। तुमने वहां लिखा था, मैंने यहां लिख दिया। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। शर्ट के बटन तक तो लगाने आते हैं नहीं, बस ड्रामा करना आता है। एक बात बताओ, ये मियां बीवी एक छत तले, एक ही कमरे में, एक साथ रहते हुए ये लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो मियाँ होते हैं ना, मियाँ, इनको चैन जो नहीं आता, चैन जो नहीं आता, चैन जो नहीं आता। अगर अभी गांव ना जाना होता ना तो मैं तो फिर बताती। एक बात बताओ, जमाल तुम्हें कैसा लगता है? क्यों? इसलिए कि मैं कुछ रोज से नोट कर रहा हूँ, रिदा जमाल में इंटरेस्ट ले रही है। हाँ, और उसका ऑफिस में बिहेवियर भी काफी बेहतर है। वैसे जमाल ही वो लड़का है जो रिदा को हैंडल कर सकता है। सीरियसली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अदरवाइज खैर। और पता है, वो तुम्हारी दोस्ती की वजह से और बाबा जानी की इज्जत और एहतराम की वजह से ना, वो इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा इस रिश्ते को, है ना? तो कहीं बाबा जानी इस रिश्ते से इनकार तो नहीं कर देंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बाबा जानी जमाल को बचपन से जानते हैं और उसे काफी पसंद भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाबा जानी चाहते हैं कि रिदा की जल्द से जल्द शादी हो जाए। इंशाल्लाह खैर आफियत से हो जाए। और कुलसुम आंटी, कहीं वो तो गड़बड़ नहीं कर देंगी? नहीं, उनकी खैर है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, ठीक है? खैरियत ही तो नहीं है आतिफ। मैंने देखा इसके शौहर नूरे को जिससे इसका निकाह हुआ। मैं ये रुखसती नहीं होने दूंगा।